हेलो स्टूडेंट्स, मैं शरण कुमार सिंह एसआईसी के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं फर्स्ट ईयर आर्ट के इतिहास विषय के दूसरे चैप्टर में इस्लाम का उदय एवं विस्तार लगभग 570 से 1200 ईस्वी के विषय में आपको बताऊंगा। और इसमें इस्लाम धर्म का किस तरह से उदय हुआ और किनके द्वारा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया गया, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो इस्लाम का उदय एवं विस्तार, ये सब चीजें जो है पैगंबर मोहम्मद साहब से माना जाता है, जिनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। और इनके जन्म लेने के बाद आगे चल करके इन्होंने जो है इस्लाम धर्म का प्रचार और प्रसार किया। मोहम्मद साहब का जो कबीला था वह कुरैश कबीला था। कुरैश कबीले के अंतर्गत इनका परिवार आता था। और मोहम्मद साहब का जन्म उस समय हुआ था जिस समय अरब प्रायद्वीप में लोग कबीलों के रूप में रहते थे, एक कबीलाई जिंदगी जीते थे और बुत परस्ती में, मतलब वह जो है मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। लेकिन मोहम्मद साहब ने जो है उनको ये बुत परस्ती से दूर रखा और उन्होंने उनको जो है शिक्षाएं दी। जो शिक्षा उनको हेरा नामक गुफा में मिला था, जिसको कहा जाता है जलवे नूर कहा गया है। मतलब उनको कुछ दिव्य दर्शन हुए और उन सब चीजों का प्रचार प्रसार मोहम्मद साहब ने पूरे अरब के अंतर्गत किया। हालांकि मक्का में कुछ दिनों के बाद मोहम्मद साहब का विरोध होने लगा, जिसके वजह से मोहम्मद साहब मक्का छोड़ करके मदीना चले गए। और इस उनके मक्का छोड़ करके मदीना जाने की जो घटना थी उसको हिजरत कहा गया। मोहम्मद साहब हिजरत कर गए और उस हिजरत से जो है आगे चल करके हिजरी संवत की शुरुआत हुई। तो आइए थोड़ा सा मैं इसके बैकग्राउंड में चलता हूँ और क्या क्या चीजें हैं इसमें। तो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है इसमें, आप जानेंगे कि वर्तमान इस्लाम धर्म एवं समाज का उदय 1400 वर्ष पूर्व अरब प्रायद्वीप में हुआ है। अरब प्रायद्वीप, जिस तरह से आपका ये भारत एक प्रायद्वीप है, ऐसा भूभाग जो तीन तरफ जल से घिरा हो, ऐसे भूभाग को प्रायद्वीप कहा जाता है। तो अरब प्रायद्वीप में ये इस्लाम धर्म एवं समाज का उदय 1400 वर्ष पूर्व हुआ था। 600 से 1200 ईस्वी तक की अवधि में मिस्र से अफगानिस्तान तक का विशाल क्षेत्र इस्लामी सभ्यता का मूल क्षेत्र था। मतलब मिस्र से लेकर के अफगानिस्तान तक, तो ये सब जो है मुस्लिम क्षेत्र था, इस्लामी सत्ता का क्षेत्र था। इस्लामिक इतिहास पर प्रकाश डालने वाले अधिकतर ऐतिहासिक तथा अर्ध ऐतिहासिक रचनाओं की भाषा अरबी है। जो भी उस समय के साहित्य पाए गए हैं वो सब जो है अरबी में है और अरबी में ही वो लिखा जाता था। आगे चल करके ये दुनिया के कुछ अन्य लोगों ने भी जो है इसमें इंटरफेयर किया और जो है इस्लामी संस्कृति को, इस्लामी समाज को और इस्लामी कल्चर को जानने का प्रयास किया, उस पर एक तरह से शोध करने का भी कार्य किया। तो इस्लाम के इतिहास ग्रंथ लिखे जाने का कार्य 19वीं शताब्दी में जर्मनी तथा नीदरलैंड के विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों के द्वारा शुरू किया गया। जर्मनी जो यूरोप महाद्वीप का देश है और
यूरोप महाद्वीप का देश है, जिसको आज के समय में हॉलैंड कहा जाता है। तो यहाँ के नीदरलैंड और जर्मनी के जो प्रोफेसर थे, उन्होंने जो है इस इस्लाम धर्म के बारे में या इस्लामिक ग्रंथ को लिखने का काम जो है सबसे पहले शुरू किया। पैगंबर मोहम्मद ने सन 612 से 632 मतलब इस समय के दौरान, चूंकि उनका जन्म जो है 570 ईस्वी में हुआ था, तो जब मोहम्मद साहब का विवाह वगैरह हो गया, जब वो और क्या कहते हैं बेस्ट हुए, बेस्ट होने के बाद जब उनको जो है हेरा नामक गुफा में जो शिक्षा मिली थी, उस शिक्षा का प्रचार प्रसार मोहम्मद साहब ने किया। तो 612 से 632 में उन्होंने किया, एक ईश्वर अल्लाह की उपासना करने और आस्तिकों के एक ही समाज की सदस्यता का प्रचार किया। मतलब एक अल्लाह, मतलब पैगंबर मोहम्मद ने यह शिक्षा दिया कि ईश्वर एक है और एक ईश्वरवाद में उन्होंने विश्वास दिलाया, क्योंकि इसके पहले जो अरब के लोग थे वह बहुत ज्यादा देवी देवताओं की पूजा करते थे, लेकिन इनके शिक्षा देने के बाद लोग एक अल्लाह में विश्वास किए और उपासना करने और आस्तिकों के एक ही समाज की सदस्यता। आस्तिक का मतलब होता है जो ईश्वर में विश्वास करता है, और नास्तिक वो होता है जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है। तो आस्तिकों के समाज का इन्होंने क्या किया, प्रचार प्रसार, इनका जो है एक तरह से नेतृत्व किया। इसी को इस्लाम का मूल माना जाता है, जो यह चीज है कि एक अल्लाह है और हम सब उसी के बंदे हैं। ये इस्लाम का मूल चीज है, बाकी दूसरा कोई नहीं। इसी के को इस्लाम का मूल माना जाता है। पैगंबर मोहम्मद भाषिक व सांस्कृतिक दृष्टि से अरबी थे। भाषिक का मतलब जो उनका भाषा था, जो उनकी संस्कृति थी, वह क्या थी, अरबी थी। अरब के लोग विभिन्न कबीलों में विभाजित थे। पैगंबर मोहम्मद का कबीला कुरैश था और मक्का में रहता था। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बता रहा था, उसमें कुछ तथ्य और हैं, जैसे जिन लोगों ने मोहम्मद साहब के असूलों और सिद्धांतों को स्वीकार किया, मतलब असूलों और सिद्धांतों का मतलब जो उन्होंने शिक्षाएं दी, जैसे उन्होंने बताया कि अल्लाह एक है, हम उसके बंदे हैं, और भी बहुत सारे उनके जो है सिद्धांत हैं, जिसको मैं आगे बताने का प्रयास करूंगा। तो मोहम्मद साहब के असूलों और सिद्धांतों को जिन लोगों ने स्वीकार किया वे मुसलमान कहलाए। जो लोग नहीं इन सब चीजों को स्वीकार किए, उन लोगों को जो है ये आगे चल करके इस्लाम धर्म में काफिर कहा गया। तो काफिर वे लोग थे जो लोग बुत परस्ती में विश्वास करते थे, जो लोग मूर्ति पूजक थे, मूर्ति की पूजा करते थे, वो लोग जो है इस्लाम धर्म के अनुसार काफिर थे। और उन्हें कयामत के दिन मुक्ति और धरती पर सामाजिक संसाधनों में भागीदारी का विश्वास दिलाया जाता है, क्योंकि इस्लाम धर्म का यह जो है मानना है कि कयामत जब आएगा, एक दिन कयामत जरूर आएगा। जैसे ये हिंदू धर्म में प्रलय शब्द कहा जाता है, उसी तरह से इस्लाम धर्म में कयामत कहा जाता है। तो कयामत जब आएगा तो वो लोग सही सलामत रह जाएंगे, जो लोग इस्लाम में विश्वास करते हैं वो सही सलामत रह जाएंगे, और उन्हीं को मुक्ति मिलेगी और सामाजिक संसाधनों में भागीदारी उनको मिलेगा, चाहे वो सामाजिक संसाधन हो या प्राकृतिक संसाधन हो, उसमें जो है उनको भागीदारी मिलेगा, बाकी लोगों को भागीदारी नहीं मिलेगा। इसके अतिरिक्त मक्का धार्मिक नगर के साथ साथ व्यापारिक नगर के रूप में भी काफी विख्यात है। मतलब उसका दूसरे देशों से बहुत प्राचीन समय से व्यापार भी होता है। और मक्का यमन तथा सीरिया के बीच में स्थित था। यमन और सीरिया ये जो है आज भी दो इस्लामिक कंट्री है, मुस्लिम देश हैं। तो इन दो देशों के बीच में मक्का जो है स्थित था, जहां पर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। दूसरा जो तथ्य है वह है पैगंबर मोहम्मद ने 612 ईस्वी के लगभग स्वयं को खुदा का
संदेशवाहक रसूल घोषित कर दिया। मतलब संदेशवाहक मैसेंजर, लोगों तक संदेश पहुंचाने वाला। और किसका संदेश? ईश्वर का संदेश, मतलब अल्लाह का संदेश पहुंचाने का काम जो है ये मोहम्मद साहब ने किया। और उन्हें एक संदेशवाहक अपने आप को घोषित कर दिया, जिसको रसूल कहा गया है या पैगंबर नहीं शुरू करते हैं, घोषित कर दिया। मोहम्मद साहब एवं अन्य मुसलमान मतलब मोहम्मद साहब अन्य मुसलमानों मतलब मोहम्मद साहब के जो फॉलोअर जो मुसलमान थे उनको मक्का के समृद्ध लोगों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। मतलब मक्का में जो समृद्ध लोग थे, जो अपने परंपरागत धर्म को छोड़ना नहीं चाहते थे, उनका बहुत ज्यादा विरोध झेलना पड़ा। और उनके विरोध के ही वजह से मोहम्मद साहब मक्का छोड़ करके मदीना चले गए। तो ये लोग जो है अपने परंपरागत धर्म को छोड़ना नहीं चाहते थे, और यही कारण है कि वे मक्का छोड़ करके मदीना चले गए। और इस घटना को हिजरत कहा गया। हिजरत मतलब मोहम्मद साहब मक्का से मदीना जब गए तो उस घटना को हिजरत कहा गया। और उसी हिजरत से जो है हिजरी संवत की शुरुआत हुई। हिजरी संवत जो है वह इस्लामिक कैलेंडर है, और जैसे अन्य धर्मों में कई तरह के कैलेंडर होते हैं, उसी तरह से मुस्लिम लोगों का जो कैलेंडर है वह हिजरी कैलेंडर है। और हिजरी संवत की शुरुआत हुई। मोहम्मद साहब के जन्म के बारे में और उसके साथ साथ जो है उनके देश के बारे में जहाँ के रहने वाले थे, और इसके अतिरिक्त जो है क्या उनकी शिक्षाएं थी, इन सब पर मैंने आपको बताया था। आज जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसमें खलीफाओं के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। खलीफा जो इस्लामी जगत के सबसे बड़े धर्मगुरु हुआ करते थे। तो इसमें जो दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य था वो था पैगंबर मोहम्मद साहब 632 ईस्वी के संसार से प्रस्थान कर गए। मतलब उनके जाने के बाद जो है एक तरह से अब कोई ऐसा दूसरा व्यक्ति इस्लाम धर्म में नहीं हुआ जो अपने आप को जो है अपना पैगंबर बता सके, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ। उनके मृत्यु के पश्चात, उनके देहावसान के बाद इस्लामी व्यवस्था खिलाफत संस्था का निर्माण हुआ इस्लामी व्यवस्था में। और इस संस्था में खलीफा जिसे अमीर अल मोमिन कहा जाता था, खलीफा को अमीर अल मोमिन कहा जाता था। पैगंबर वैश्विक प्रतिनिधि बन गया। मतलब वह जो है वैश्विक का मतलब वह जो है पैगंबर मोहम्मद के बाद जो है वह पूरे विश्व स्तर पर, पूरे विश्व भर के, दुनिया भर के मुसलमानों का जो है वह वैश्विक वो खलीफा बन गया, धर्मगुरु बन गया। अबू बकर इस्लामी खिलाफत संस्था के पहले खलीफा थे और उन्होंने अनेक अभियानों द्वारा विद्रोहों का दमन किया। तो चूंकि उस समय जो है बहुत सारे जो है इन लोगों का विरोध भी हो रहा था, तो उस विरोध का कई अभियानों के तहत उन्होंने उसका जो है दमन किया। इसके अतिरिक्त इस्लामी सत्ता को सुदृढ़ता प्रदान की। जो इस्लामी सत्ता थी, जो इस्लामी तंत्र था, उसको उन्होंने जो है एक सुदृढ़ता प्रदान की, एक स्टेबिलिटी दिया, एक स्थायित्व दिया। इसके अतिरिक्त उमर एवं उस्मान क्रमशः दूसरे तीसरे खलीफा बने। पहले खलीफा ये जो है आपके अबू बकर थे और दूसरे जो खलीफा हुए उमर एवं उस्मान, क्रमशः दूसरे और तीसरे खलीफा बने। और इन दोनों खलीफाओं के समय में इस्लामी साम्राज्य में बहुत विस्तार हुआ। मतलब जो इस्लाम का विस्तार था वह बहुत दूर दूर तक हुआ और यह धर्म जो एक तरह से मक्का मदीना से निकल करके दुनिया भर में और तेजी से जो है
फैलने लगा और बहुत दूर तक जो है ये इसका विस्तार हुआ। उस्मान की मृत्यु के बाद अली को चौथा खलीफा नियुक्त किया गया। अली का नाम आपने सुना होगा, अक्सर जो है इनका नाम लिया जाता है। तो अली जो है चौथे खलीफा नियुक्त किए गए और अली के काल में मुसलमानों में आपस में युद्ध भी हुई। मतलब एक तरह से आपस में कुछ गुटबंदी हुई और आपस में युद्ध भी हुए, एक तरह से अपना वर्चस्व दिखाने के लिए। तो प्रथम जो युद्ध हुआ उसको प्रथम ऊंट की लड़ाई भी कहा जाता है, जो 657 ईस्वी में अली के समर्थकों मोहम्मद साहब की पत्नी आयशा के नेतृत्व में हुई। जिसमें अली के भी समर्थक थे और मोहम्मद साहब की जो पत्नी थी आयशा, उनका के नेतृत्व में जो है यह लड़ाई हुई। इसके अतिरिक्त दूसरा युद्ध भी एक हुआ जिसे सिफ्फिन का युद्ध कहा गया। इसके अतिरिक्त अली की हत्या के बाद, अली की हत्या कर दी गई उस लड़ाई के बाद, हत्या के बाद मुआविया नामक एक व्यक्ति ने जो है 661 ईस्वी में स्वयं को अगला खलीफा घोषित कर दिया तथा उमय्यद खिलाफत की स्थापना की, जो 700 ईस्वी तक चलता रहा। मतलब जो वह खिलाफत था उस खिलाफत का नाम उमय्यद था और उसको उमय्यद खिलाफत कहा गया खलीफाओं के बारे में। इसके बाद जो अगला तथ्य है वह है प्रथम उमय्यद खलीफा मुआविया ने दमिश्क को अपनी राजधानी बनाया। दमिश्क जो आज के समय में सीरिया देश का नाम आपने सुना होगा, सीरिया देश की राजधानी है। तो दमिश्क को अपनी राजधानी बनाया और वाइजेंटाइन साम्राज्य की राज दरबारी रस्म और प्रशासनिक संस्थाओं को इस्लामी व्यवस्था में स्वीकार कर लिया। वाइजेंटाइन साम्राज्य ये जो है रोम से संबंधित था। तो वाइजेंटाइन साम्राज्य की राज दरबारी रस्मों को, राज दरबारी का मतलब जो राजाओं के दरबार में जो रस्म रिवाज चलते थे उसको उसने जो है प्रशासनिक संस्थाओं को इस्लामी व्यवस्था में स्वीकार कर लिया। मतलब उसने उसी व्यवस्था को अपने इस्लामिक पद्धति में लागू किया। इसके अतिरिक्त अब्द अल मलिक ने अरबी भाषा को प्रशासनिक भाषा के रूप में अपनाया, अरबी भाषा को, और उसने इस्लामिक सिक्कों को भी जारी किया और जेरूसलम में डोम ऑफ राक डोम का मतलब होता है गुंबद और राक का मतलब होता है चट्टान। तो उसने जो है एक मॉन्यूमेंट जो है उसने बनवाया, इसे डोम ऑफ राक के नाम से जाना जाता है। चट्टान का गुंबद भी उसको जो है कहते हैं और उसे बनवाकर अरब इस्लामी पहचान को दर्शनीय बना दिया, अरब इस्लामी पहचान को। इसके अतिरिक्त दवा नामक एक सुनियोजित आंदोलन, दवा एक सुनियोजित तरीके से एक आंदोलन चलाया गया था, ने उमय्यद खिलाफत को समाप्त कर दिया। जो उमय्यद खिलाफत था उसने जो है उस खिलाफत को समाप्त कर दिया तथा इसका स्थान 750 ईस्वी में अब्बासी खिलाफत ने ले लिया। तो आप देख रहे हैं कि जो है क्रमशः ये जो खलीफाओं का इतिहास है उसमें हर एक जो है एक दूसरे को हटा करके या उसको समाप्त करके या लड़ करके उसने जो है दूसरे खिलाफत का स्थापना किया है। तो उसी तरह से ये उमय्यद वंश को समाप्त करने का काम जो है अब्बासी लोगों ने किया। तो ये जो है 750 ईस्वी में अब्बासी खिलाफत ने ले लिया, इसका स्थान उमय्यद खिलाफत का। अब्बासी पैगंबर साहब के वंश, अब्बासी जो लोग थे वो पैगंबर साहब के वंश से एवं मूल रूप से मक्का के, ये लोग मक्का के रहने वाले थे। अंतिम उमय्यद खलीफा जो था वह मरवान था। तो इस तरह से ये बहुत सारे खलीफा हुए हैं इस्लामी जगत में और सबने जो है एक नई नई चीजों को
लव किया है। नेक्स्ट अगले वीडियो में हम जाएंगे।